नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी के टॉपिक का शुरुआत करेंगे जो कि है हिंदी साहित्य, जिसकी शुरुआत करेंगे हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन से। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया। इसे 4 भागों में बांटा। एक आदिकाल, एक पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल वो है जो 1350 ईस्वी से जो पहले का काल है वो आदिकाल होगा, और जो 1350 से 1650 के बीच का काल है वो पूर्व मध्यकाल, 1650 से 1850 उत्तर मध्यकाल, 1850 से अब तक का आधुनिक काल। केवल आपको क्या याद करना, देखो शुरुआत कब से, 1350 से पहला आदिकाल, 1850 के बाद का आधुनिक काल, दो तो आपके याद हो गए। अब ये क्या है, 1350 से 1650 तक का पूर्व मध्यकाल, और 1650 से लेकर 1850 तक का ये क्या हो गया, उत्तर मध्यकाल। याद होगी, इसमें कोई इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी मुझे लगता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, जो 1350 से पहले का वो आदिकाल, जो 1850 के बाद का वो आधुनिक काल, और जो 1350 से 1650 तक का वो पूर्व मध्यकाल, और 1650 से 1850 के बीच का वो उत्तर मध्यकाल। केवल आपको क्या याद करना, 4 काल बताएं। 1350 से पहला आदिकाल, 1850 के बाद का आधुनिक काल, और 1350 से फिर 1650 के बीच पूर्व मध्यकाल, 1650 से 1850 तक के बीच का यही होगा। ठीक, अब यहाँ जानते हैं। अब इनके उपनाम जान लेते हैं। आदिकाल का उपनाम क्या है, वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल का उपनाम काल भक्ति काल, और भक्ति काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल, और आधुनिक काल का गद्यकाल। आधुनिक काल का गद्यकाल। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी कृति। ये आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख कवि हैं। एक अमीर खुसरो, मैं 5 गिनाऊंगा, आपको 5 ध्यान रखना बस केवल। एक अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नल्ला और जगनिक, ये ध्यान रखना है। अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली के कवि हैं। इनकी पुस्तक का नाम नजर-ए-हिंद। चंद्रवरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का पहला उपन्यास है। आगे चलते हैं। अगले हैं विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। इनकी रचना का नाम है पदावली। जगनिक की पुस्तक का नाम है परमाल रासो, और नरपति नाला, इनकी पुस्तक का नाम है वीसलदेव रासो। ये क्या है, एक प्रेम कथा है ये। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मैंने 5 राइटर बताए। एक अमीर खुसरो, जिनकी पुस्तक का नाम नजर-ए-हिंद। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, 3 में विद्यापति, पदावली, जगनिक की रचना है परमाल रासो, और नरपति नल्ला, इसकी रचना है बीसलदेव रासो। आदिकाल या वीरगाथा काल के यही इम्पोर्टेंट 5 राइटर थे। इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर प्रश्न बना भी तो आप ऑप्शनों से उसे कवर कर जाओगे। आदिकाल का खत्म हुआ काम, आपको एक काल याद हो गया मुझे लगता है। अब अगले काल पे चलते हैं, जो कि क्या है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। भक्ति काल के प्रमुख कवि व उनकी कृतियाँ। भक्ति काल के प्रमुख कवि व उनकी कृतियाँ, मैं इसमें आपको 8 नाम गिनाऊंगा। पहले मैं आपको नाम याद करा देता हूँ राइटरों के, क्योंकि सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाता है कि भक्ति काल का ये राइटर किस काल से संबंधित है। तो सबसे पहले सूरदास, नंबर 2 तुलसीदास, रहीमदास, रैदास, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीमदास और रसखान। फिर से एक बार याद कर लो, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, रैदास, रसखान, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास। अब एक एक करके इन 8 की रचना व उनकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में जानेंगे। सूरदास की रचना है, सूरदास को वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है सूर साकर, देखो इसमें भी सूर लगा हुआ है।
सूर सरावली, इसमें भी सूर लगा हुआ है। और साहित्य लहरी, ये तो आपको याद ही होगी। सूर सूर, सूरपुर सूरदास, तो ये तीनों आपको याद होगी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इनका जन्म रनकता में हुआ था, ये यूपी में ही है। तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म राजपुर में हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम है दोहावली। इनकी पुस्तक में ज़्यादातर बली आएगा लास्ट में। दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये वली वाली याद करो पहले तुम। दोहावली, कवितावली, गीतावली, एक श्री कृष्ण गीतावली, ये यहाँ तक तो बात याद होगी। एक दोहावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। सबसे पहले यह ध्यान रखना, श्री कृष्ण गीतावली किन्होंने लिखा? तुलसीदास जी ने। और श्री कृष्ण गीतावली तो गीतावली भी इन्होंने लिखा होगा। दोहावली, दोहावली इन्होंने लिखा, और कवितावली ये आप स्पेशली याद रखना। रामचरितमानस तुलसीदास जी की लिखी हुई है। रामलला नहु, ये भी तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका, तुलसीदास। विनय, तुलसीदास जी भगवान की सेवा करते थे। रामचरितमानस इन्होंने लिखी है। और राम जी विनय के साथ हर काम मना लेते थे। विनय पत्र लिखते थे। कैसे पत्र लिखते थे राम जी? विनय पत्र, क्योंकि ये तुलसीदास जी किसके भक्त थे? राम के। तो विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। हनुमान चालीसा तो आपको पता ही होगी, तुलसीदास जी ने लिखी है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये और याद कर लो। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। बली वाली जैसे कि दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये चारों बली वाली भी किन की है? ये तो होगी बली वाली। अब राम जी से मतलब किसका? देखो, रामचरितमानस, क्योंकि राम जी के भगवान भक्त थे ये। रामलला नऊ, ये भी इनकी पुस्तक है। और विनय पत्रिका, राम जी कैसे पत्र लिखते थे? विनय के पत्र लिखते थे। अवधी भाषा में लिखी हुई है रामचरितमानस। अब आगे वो सी है हनुमान चालीसा। जब हनुमान जी की माता का क्या नाम था? जानकी, तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल। मंगल से ये हुई पार्वती मंगल। दोनों मंगल कितने लिखे? जानकी मंगल और पार्वती मंगल, तुलसीदास जी ने। अब अगले राइटर की ओर बढ़ते हैं, वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में। काशी बनारस जिसे कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? बीजक शबद रमैनी, ये याद रखना। कबीरदास, बीजक शबद रमैनी, बीजक शबद रमैनी, बीजक शबद रमैनी। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी बोलो एक बार, बीजक शबद रमैनी। और साखी ग्रंथ, साखी ग्रंथ भी कबीरदास जी ने लिखा। अनुराग सागर, ग्रंथावली, रचनावली, ये भी बली है। लेकिन वहाँ पे कौन सी बली तुलसीदास जी के में? एक कवितावली, एक दोहावली, दो गीतावली। एक गीतावली वैसी थी सादा, और एक श्री कृष्ण गीतावली। तो वहाँ की तो चार वली ये थी। और यहाँ कौन सी है? यह ग्रंथावली, रचनावली है। अनुराग सागर, कबीरदास जी कैसे दोहे बोलते थे? अनुराग में बोलते थे वो। रहीमन पानी राखे बिन, पानी कौन सा है वो? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, तो कौन सा है? अनुराग सागर। साखी ग्रंथ, साखी ग्रंथ, ये सब मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, बीजक शब्द समय रमैनी तो आपको याद ही होगा पहले, और ये साखी ग्रंथ भी याद होगा। ये अनुराग सागर, ग्रंथावली और रचनावली, ये ध्यान रखना। और ये निर्गुण भ्रम के लेखक थे। कैसे लेखक थे? ये निर्गुण भ्रम के। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कबीरदास जी के लिए। रसखान जी का जन्म कहाँ पे हुआ? अमरोहा। अमरोहा, इनकी एकमात्र पुस्तक जो आपको याद रखनी है उसका नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, रसखान जी की पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। आगे चलते हैं। अगले कौन है? रहीमदास जी। रहीमदास जी की कौन सी है? रहीम दोहावली, रहीम सोठा और बरवे नायिका। देखो, रहीम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी रहीम आ रहा है, तो ये तो याद करने की हाल तो ऐसा पूछने का भी ना। रहीम सोठा किसकी है? रहीमदास की। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी याद करनी है? तो बरवे नायिका किसकी है? बरवे नायिका है रहीमदास जी की। ठीक। आगे है मीराबाई। मीराबाई कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्ति। इनकी पुस्तक का नाम है राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये दोनों इनकी पुस्तक हैं। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। एक यह इनका याद हो गया, मीराबाई की राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, यह है मीराबाई की। और मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। और रैदास जी की भी रचना है। रैदास जी भी क्योंकि इसी काल के, भक्ति काल के। इनकी कोई खास रचना तो नहीं है, पर इन्होंने जो पद लिखे हैं, जो रैदास जी ने पद लिखे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है इनके पद। अब है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी
इन्होंने लिखी है पद्मावत। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? रायबरेली में। ये पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। और एक बार ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएसआई में कि किस परंपरा के संत है, तो ये सूफी परंपरा के कवि हैं। मैंने आज आपको आदिकाल या वीरगाथा काल के कवि के बारे में बताया, और पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, भक्तिकाल को क्या स्वर्ण काल कहा जाता है। और आदिकाल के मैंने 5 कवि अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, नरपति नल्ला, जगनिक और विद्यापति के बारे में बताया। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। चंद्रवरदाई जो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। नरपति नल्ला, जगनिक और विद्यापति को कोकिल कहा जाता है। कोकिल भाषा किस भाषा का? मैथिल का कोकिल कहा जाता है। कोकिल बोले तो कोयल, मैथिली एक भाषा है। सुरसागर और जो भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल में मैंने 8 राइटर बताए, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास, मीराबाई, रैदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। बस आप इतना याद रखना। मिलें अब अगली वीडियो में जो होगी उसमें जो पूर्व मध्यकाल के बाद आने वाले काल यानी कि उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल भी 6 भागों में विभाजित है, उसे भी आसानी से उसके भागों का वर्गीकरण करके आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये 2, 4, 8, 16 एक सीरीज है। इसमें इस ब्लैंक को आपको भरना है। ऑप्शन है 8, 11, 32 या 21। उत्तर आप हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो जल्द ही कुछ समय बाद आपकी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो का अगर आपको समझ आए तो एक बार और देख लें, या फिर एक बार में ही इसका नोट्स बना लें। और यदि आपको नोट्स नहीं बनाने और आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।